ये नुस्खा आपने 21 यौम इस्तेमाल करना है और शर्त यह है कि 40 दिन फालिज वाले पेशेंट को उससे पहले ही इस्तेमाल करवाना है कि 40 दिन के अंदर उसकी 100% सक्सेस रेशियो है। कहते हैं बादियाँ खताई, स्याह मिर्च, अजगन नागौरी, सुरंजान शीनी, खुशक आमला कलौंजी। आप सुरंजान शीनी, आमला और अजगन नागौरी आप एक एक चटांक ले लें। कलौंजी और बादियाँ खताई जो है ये आप आधी आधी चटांक लेंगे। काली मिर्च आप 50 ग्राम लेंगे। तमाम चीज़ों को आप पाउडर बना के शहद में माजून भी बना सकते हैं और इसका हाफ ऑफ टी स्पून पाउडर जो फालिज का मरीज है वो सुबह दोपहर शाम खाने से कबल ले लें। मुझे बताइएगा कि फालज ये क्यों होता है और इसके पास आपके पास क्या चीज़ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एहसान भाई, वेलकम जी। आपने हमें मदो किया और लोगों की खैरखाई के लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम करने में। अच्छा हज़रत, ये जो फालिज का मसला है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि गर्मी की निस्बत सर्दी में कुछ अमराज बहुत ज़्यादा होते हैं ठीक है। जिनमें फालिज का होना और लकवे का होना, ये सारी एक ही फैमिली स्पीशीज़ हैं। अच्छा, जदीद मेडिकल साइंस में इसकी जो मेन रीज़न है वो है हाइपरटेंशन, बुलंद फशार खून। जब आपका ब्लड प्रेशर शूट करता है तो उस सूरत में भी आपको फालिज का अटैक होता है। ठीक है। आपके आर्टरीज में, आपकी वेन्स के अंदर प्रोथ्रोम्बोलिन टाइम यानी कि क्लॉट बनना शुरू हो जाए, जब आपका खून गाढ़ा होता है, जब आपका ट्राइग्लिसराइड, आपका लिपिड्स लेवल बॉडी का डिस्टर्ब होता है, उस सूरत में भी आप फालिज में मुब्तला होने का खदशा है। ठीक है। तिब्बे यूनानी में जो कोहना तिब्बा थे वो पहले से ये कहते आ रहे थे कि फालिज की एक वजह गर्म सरद का होना। हमारे यहाँ आपने अक्सर देखा है नौजवान ख़ासतौर पर अपने आप को बहुत सेहतमंद समझते हैं और गर्मी सर्दी को वो बहुत इजी लेते हैं। क्लाइमेटिक चेंजिंग में, यानी कि जब आप सर्दियाँ एकदम आती हैं तो लोग उसको एंजॉय करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि एक माह जो सर्दी का होता है उसमें तो लोग अपने लिबास को भी चेंज नहीं करते और नहा के इसी तरह बगैर गर्म कपड़े ओढ़े बाहर निकल आते हैं बच्चे और जवान। तो वो क्या होता है कि आपको एकदम हवा लगती है और गर्म सर्द होता है, आपके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, उस सूरत में फालिज होता है। अच्छा। कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ होती हैं, जैसे बचपन में गर्दन तौर बुखार हो, या आपको टाइफाइड बहुत सवेयर हुआ हो, या आपको ब्रेन के इशू रहे हों, ठीक है। यानी आपके दिमाग में मल्टीपल सिक्रोसिस के इश्यूज हैं, एमएनडी के इश्यूज हैं, तो वो पेशेंट, उनकी इम्यूनिटी बहुत डाउन होती है और सीएनएस सिस्टम उनका डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से वो फालिज जैसी मुसीबत में मुब्तला होते हैं। अच्छा सर, ऐसा है कि हमारी टीम में जो लोग फालिज के हमारे पास मरीज आते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसी अद्वियात दें जिससे घर में ही, आपको एक चीज़, एक बड़ा गहरा नुक्ता बता दूं कि 40 दिन के अंदर अवामुन नास को, बल्कि मैं ये तंबीह करूंगा कि आपके हल्का अहबाब में कोई भी मरीज़ फालिज का हो तो उसको इमीडिएट 40 दिन के अंदर अंदर अगर वो तबीबों के पास आ जाए तो आप यकीन कीजिए कि 40 दिन के अंदर उसकी 100% सक्सेस रेशो है। अगर वो मरीज़ 40 दिन के बाद आता है तो फिर 70%, 60% सक्सेस रेशो रह जाती है और अगर वो पुराना हो तो फिर वो 30 to 40% चांस होता है बेहतरी का, क्योंकि आपकी जो आर्टरीज हैं, आपका रूट्स है, जो ब्लॉकेज होती है उसकी ऐसी एडिक्शन हो जाती है कि आपके अंदर नमनेस आ जाती है। और जैसे एक समझ लें कि ट्रैफिक का रूट है और वहाँ पे गड़ा बन गया है, तो आप अल्टरनेटिव या डाइवर्शन में दूसरा रूट यूज़ करते हैं, तो हमारी बॉडी का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो सर्कुलेशन सिस्टम है ब्लड का, वो अपने रास्ते ऐसे उन वेन्स में, उन आर्टरीज के ज़रिए बना लेता है जो खुली होती हैं, जो बंद होती हैं, ब्लॉक होती है, क्लॉट में और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बन जाती है। बिल्कुल ठीक है। इसका हल क्या है फिर? जी, फालिज के लिए मैं आज आपको एक ऐसा नुस्खा तरतीब दूँगा। देखिए, सबसे पहले हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि फालिज का पेशेंट जो है वो पुदीने की चटनी का इस्तेमाल करेगा। अच्छा। आपको पता है घरों के अंदर पुराने वक़्तों में, हमारे घरों में, हमारे दस्तरख़्वान की ज़ीनत हुआ करती थी सब्ज़ चटनी। बिल्कुल। तो आजकल तो केचअप, नॉन सिंथेटिक चीज़ें और मायोनीज़ ने हमारी तमाम कुदरती चीज़ों को रिप्लेस करके सिंथेटिक चीज़ों पे हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन जो हमारे, आज भी हमें याद है, हमारे वालिद साहब, हमारे बुज़ुर्ग जो है ना, आम दिनों में लोगों में तो रमज़ान में दस्तरख़्वान सजते हैं ना, हमारे दस्तरख़्वान की ज़ीनत हुआ करती थी सब्ज़ चटनी। और सब्ज़ चटनी क्या होती थी? पुदीना, अदरक, लहसुन, धनिया और धनिया भी उसमें डाल सकते हैं, अनारदाना या बीदाना अनार, और 3-4 हाँ जी, सब्ज़ मिर्च और ज़ीरा सफ़ेद, थोड़ी-सी अजवाइन और कलौंजी भी हम उसमें डालते थे, और नमक हस्बे ज़रूरत। अब यकीन कीजिए, जो फालिज का मरीज़ है
और जो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम फालिज जैसे मुज़ी मर्ज़ से बचना चाहते हैं, हम्म, वो हर खाने के साथ 2-3 चम्मच चटनी का इस्तेमाल करें तो यकीन कीजिए खून भी पतला रहेगा, हम्म, मेटाबॉलिज़्म भी ठीक रहेगा और ब्लड प्रेशर जैसा मुज़ी मर्ज़ जो फालिज का सबब है, उससे भी आप बचेंगे। तो आम की चटनी भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। आम की चटनी वैसे जायके के तौर पे, हाज़मे के तौर पे तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फालिज वाले मर्ज़ में या जिगर के अमराज़ में उसका इतना इस्तेमाल जो है ना बेहतर नहीं है। ठीक। लेकिन आम की चटनी जायके के तौर पे जैसे आलू बुखारे की चटनी है, आम की चटनी है, फ़ालसे की चटनी है, ये घरों में लोग बनाते हैं। अच्छा नुस्ख़ा मैं आज आपको आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्ख़ा दूँगा जो हम्म, फालिज का मरीज़ हम्म, जो है इस नुस्खे को फ़िलफ़ौर घर में बना के अपने किचन रेसिपी से हम्म, जो है ना एक ऐसी अल्लाह पाक ने कुछ चीज़ें बनाई हैं, कुछ ऐसी जड़ी-बूटियाँ हैं, कुछ ऐसी मसाला जात हैं जिससे आप फालिज का इलाज कर सकते हैं। बताइए जी, कुछ जी, ऐसी चीजें प्लीज़। मेरे प्लेटफॉर्म पे दीजिए कि कहें कि जी, अताउर बिल्कुल। रहमान साहब ने कमाल कर जी, दिया। बिल्कुल। देखें जी, सबसे पहले एक घरों के अंदर अमूमन इसको हम कहते हैं बादियाँ खताई। ठीक है। ये फूल होते हैं जो कहवे में भी डलते हैं, हम्म, खानों में भी डलते हैं, ये बादियाँ खताई। ठीक है। नंबर 2 ए काली मिर्च, ठीक है। ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं, स्याह मिर्च। ठीक और है। स्याह मिर्च एक ऐसी चीज़ है, अफ़सोस ये होता है कि हम अक्सर देखते हैं घरों के अंदर हम्म, या बाहर लोग ना खानों खाना खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं या कोई सालन खा रहे हैं तो काली मिर्च की एक अलग से प्लेट बन जाती है जो ज़ाया कर देते हैं। साइड पे और कर दिए। काली मिर्च आपके खून को पतला करने के लिए, आपको फ़ालिज के लिए, आपकी क्लॉटिंग को बेहतर करने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग को, और आपका प्रोथ्रोम्बोलिन टाइम जो पीटी आपका डिस्टर्ब होता है, हम्म, उसको बेहतर करने के लिए काली मिर्च दुनिया की बेहतरीन नेमत है। हम्म, तीसरी अहम चीज़ हज़रत अज़गन नागौरी, हम्म, ये आपने नाम सुना होगा, अश्वगंधा भी कहते हैं पूरी दुनिया में और बिलख़ुसूस इंडिया में इसको सुपर फूड का भी नाम दिया गया है। हम्म, और इसके अंदर पूरी न्यूट्रिशन है और इसका मेन फ़ायदा ये होता है, ये आपकी जो आर्टरीज़, वेन्स है उसकी लचक को बहाल रखती है हम्म, और आपकी बोन्स की डेंसिटी को ठीक करती है। जो फालिज का अटैक आपके जो दिमाग के हिस्से को मुतासिर करता है, ये उसमें ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है अज़गन नागौरी। ठीक है। इसकी क्वांटिटी बाद में जी, बताएंगे मैं आप? क्वांटिटी बाद में बताऊँगा। ओके, ओके, पहले चीजें चौथी नोट कर लें। चीज़ सुरंजान शीरी, हम्म, कराबादीनी नुस्ख़ा है और हमारे तिब के अंदर माजून सुरंजान के नाम से भी एक नुस्ख़ा है। हम्म, तो ये उसका मेन इंग्रीडिएंट्स है, सुरंजान शीनी, ये बिल्कुल भी ठीक है। आपने लेनी है 4 चीज़ें। हम्म, और 5वीं चीज़ उसमें आपने डालनी है आंवला, ठीक है। आमला खुशक साहब। आंवला। आंवला आपको पता है विटामिन सी का रिच सोर्स है हम्म, और आपकी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन के अमल को बेहतर करता है, आपकी बॉडी के अंदर रेफ्रिजरेंट पैदा करता है। आंवले खुशक आंवला लेके इसका पाउडर बना लेना आपने, यानी मैं ठीक आपको है। इसकी सारी ये भी बताता हूँ। जी। और आखिर में आपने जो चीज़ लेनी है, छठी चीज़ है वो कलौंजी। ठीक है। अच्छा, इसकी रेसिपी ऐसी है कि जो सुरंजान शीरी, असगंध और आंवला, हम्म, ये आपने लेना है एक-एक छटांग। ठीक है। सुरंजान शीरी, हम्म, ये देख सकते हैं आप, सुरंजान शीरी, आंवला हम्म, और असगन नगूरी आप एक-एक छटांग ले लें। ठीक है। और 2 चीज़ें आप लेंगे, कलौंजी और बादियाँ खताई जो है, ये आप आधी-आधी छटांग लेंगे। बिल्कुल ठीक है। और ये आप जो है ना, काली मिर्च आप 50 ग्राम लेंगे सिर्फ़। ठीक है। आप इमेजिन करें इन तमाम चीज़ों को आप पाउडर बना के हम्म, शहद में माजून भी बना सकते हैं ठीक है। और इसका हाफ ऑफ टी स्पून पाउडर जो फालिज का मरीज़ है वो सुबह, दोपहर, शाम हम्म, खाने से कबल ले लें। सर ये कुछ दिनों बाद आपकी जो पैरालाइज हो गया है आपका जो भी हिस्सा जिस्म का, अक्सर जो फालिज होता है वो आपकी ज़बान से, दिमाग से होता हुआ बाजू और लात तक जो है ना आपके एक पहुंच साइड को गया। मुतासिर कर देता है हम्म, और इंसान बिल्कुल पैरालिसिस वाली कैफियत हो जाती है। हम्म, तो आप यकीन कीजिए ये नुस्खा आपने 21 यौम इस्तेमाल करना है ठीक है। और शर्त यह है कि 40 दिन फालिज वाले पेशेंट को उससे पहले ही इस्तेमाल करवाना है। ठीक सर है। आप यकीन करें, थोड़ी-सी आपने डाइट का परहेज़ करना है, जो भी आपकी मालिश है, मिसाल के तौर पे मैं इसमें ज़ैतून का तेल ही कहता हूँ लोगों को। हम्म, और कई जगह मैं ये भी कहता हूँ कि 100 ml ज़ैतून के तेल में सिर्फ़ 21 अदद लौंग जला के वो तेल आपका तैयार है हम्म, और फालिज का मरीज़ उसको नीचे से ऊपर मसाज करेगा। हम्म, सर आप यकीन कीजिए कि ये नुस्खा एज अ लोकल एप्लीकेशन, आप जैतून का तेल, कुरान में भी इसके बारे में हुक्म है, बिल्कुल इसमें शिफा भी है कोई शक नहीं। और इसको खाएं भी और लगाएं भी, दोनों सूरत से इसका हदीस से भी साबित है। ठीक है। जैतून का तेल लौंग में 21 लौंग में जला के आप एज अ लोकल एप्लीकेशन तेल बना लें और दूसरा ये नुस्खा इस्तेमाल करवाएं और तीसरा खुराक का बरामद दखल है तो अब और चौथा लाइफस्टाइल।
अब ये क्या करेगा? कितने दिनों में लोग इससे रिकवर होते सर हैं? 21 दिन के इस्तेमाल से 50% सक्सेस रेशो आपको मिल जाएगी। फालिज और की। हाँ जी, और मज़ीद जब आप 21 दिन में इतने बेहतर हो जाएंगे तो आपका खुद दिल करेगा कि 1 डेढ़ माह इसको हिफ्ज़ मत कदूम इस्तेमाल किया जाए ताकि मर्ज़ मुकम्मल तौर पे तो कब शफ़ा तक याब। इसे चलाते रहें? तकरीबन 1.5 से 2 माह ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें तो आप यकीन करें कि फालिज का मरीज़ आपको 1.5 माह बाद कोई महसूस भी नहीं कर सकता कि इसको कभी फालिज हुआ। तो इसमें किस एज तक ख़वातीन के लिए कोई स्पेसिफिक है? देखें, अमूमन फालिज जो है ना हमारे बुजुर्गों को होता है, उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है और बहुत कम लोगों में, यंग में या बच्चों में ये बीमारी होती है। चूँकि ज़ाहिर बात है एनर्जेटिक होते हैं हमारे बच्चे, यंग। जो बुजुर्ग जिनके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं या जिनको ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ बनते हैं, आपको पता है ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ, शुगर की बीमारियाँ, ये 40 साल के बाद की बीमारी है। बिल्कुल ठीक और है। फालिज भी हमें 40 के बाद ज़्यादा लोगों को होता है। ठीक तो है। ये जो अडेर उम्र के लोग हैं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनमें ये बीमारी होती है, तो उनको ये 2 ढाई माह का इस्तेमाल नुस्खा इस मूज़ी मर्ज़ से उनको निजात ठीक है। अता करेगी।